अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ ओहो D3 के हैं ये क्वेश्चंस, ये D3 के हैं। मैंने D2 लिख दिया है यहाँ पर। क्या पिछली वीडियोस में भी D3 लिख दिया है मैंने? D2 लिख दिए। ओहो ये सारे D3 के हैं। D3 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 16। तो करना क्या है, इसमें आपने लिखा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और सी ए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी इज़ प्रोड्यूस टू आर सच दैट। अच्छा देखें, सबसे पहले देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी कि नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल ये क्यों नहीं हो सकता? इसकी जो लार्जेस्ट साइड है वो 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों का प्लस करें, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 64 नहीं बन रहा। ठीक है, बड़ा ज़्यादा नंबर जाए तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल तो ये नहीं। अच्छा इसकी शेप बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए बी सी और ये आ जाएगा आर, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा है कि बी सी, ये वाली साइड बी सी इज़ प्रोड्यूस्ड टू आर। बी सी जो है आर तक प्रोड्यूस होगी, सो दैट सी आर इज इक्वल्स टू 3। सी आर 3 है, ए बी 8 है, बी सी 5 है और सी ए 6 है। अच्छा ये नॉट ड्रॉन टू स्केल है। ठीक है, कभी आप बोलेंगे सर ये साइड छोटी बड़ी हो गई, तो आप इसको नॉट ड्रॉन टू स्केल कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सॉरी, अच्छा अब आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है कि फाइंड एक्सप्रेस कॉस बी सी ए यानी कि ये चाहिए आपको। ठीक, ये चाहिए। इसका नाम हम फिलहाल थीटा ही रख देते हैं। ठीक है, आपको थीटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कोई मसला नहीं। लॉ ऑफ कोसाइन लगाए बिना किसी टेंशन के। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि एंगल का ऑपोजिट वाला साइड जो होती है वो यहाँ आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दोनों साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, यही वाली साइड होंगी बी सी और कॉस इन दोनों का सेंटर एंगल, जिसका हमने अभी नाम थीटा रखा है। इसको बाद में हम बी सी ए ही लिख देंगे, क्योंकि बी से सी से ए एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 6 ज़ा 36 माइनस 2 5 ज़ा 10 10 6 ज़ा 60 कॉस थीटा। ट्रांसपोजिशन करते हैं, ये वाली साइड यहाँ ले आए तो हो जाएगी पॉजिटिव 60 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6 और 5 11, 3 और 3 6 माइनस 64। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 64 आएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 61 में से 64 गया तो माइनस का 3, और ये 60 जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ का डिवाइड करवाएगा तो ये हो जाएगा -1/20। ठीक है, ये आ गया कॉस एंगल बी सी और ए आ गया। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा अब कहते थे पी अपॉन क्यू, और हमने पी अपॉन क्यू में आंसर दे दिया -1/2। ठीक है, अब कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आर। ए आर कौन सी है हमारी? ए आर तो है ही नहीं, तो यहाँ से ए आर आपको एक बनानी पड़ेगी इस तरह से। ये ए आर बनाना पड़ेगा, ये आपको मालूम करना है, ये एक्स है, तो इसके लिए आपको ये ऑपोजिट एंगल चाहिए। थोड़ा सा आपको मुझे बेसिक्स समझाने पड़ेंगे यहाँ पर। D3 के 8A के शुरू के क्वेश्चंस आपको याद है। अगर आपको ये वाला एंगल मालूम करना है तो 180 डिग्री, चूँकि स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री में से अगर ये माइनस हो जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर 180 डिग्री में से ये माइनस हो जाए तो ये आ जाएगा, बात एक ही। और कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, शायद आपको याद हो कि अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला बनाते थे तो वो बनता था कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, ये हमारे पास फार्मूला बनता था। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है ये वाली ए सी आर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी आर कॉस एंगल ए सी आर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस जो यहाँ एंगल होता है वही यहाँ आता है। ए सी आर आया है तो यहाँ पर भी एंगल ए सी और आर ही आएगा। ठीक है, तो कॉस एंगल ए सी आर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस, देखें भाई स्टूडेंट्स, 180 में से ये वाला माइनस किया तो ये आ जाएगा, जो कि ए सी बी है या बी सी ए एक ही बात है। ठीक है, बी सी और अभी बी सी हमने ये निकाला है -1/20, मैं यहाँ वैल्यू रख दूँगा इसकी। ठीक है, तो -1/20, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, तो कॉस एंगल ए सी आर आपके पास आ गया 120। अब आपके पास ये एंगल आ गया है, ऑपोजिट साइड मालूम करनी है तो सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे हम और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं इसको शुरू। मुझे एंगल ये चाहिए। ठीक है, शेप में दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दो साइड जो हैं वो 6 है और 3 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 AB यानी कि 6 और 3, और कॉस उनका एंगल था सेंटर एंगल ACR। ठीक है, ACR जो मैंने अभी निकाला 1/20। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 6 12,
और 12 3 ज़ा 36, 36 कॉस ACR का आंसर है 1/20, ठीक है। इधर है x², इसको कर लें कैलकुलेटर से सॉल्व, ठीक है। ये है 36 + 9, 36 + 9 - 36 ब्रैकेट फ्रैक्शन 1/20, 1/20 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया है 43.2, ठीक है, ये आ गया है 43.2। अब यहाँ पर x पे स्क्वायर है, इस पे रूट लगाएं, इस पे भी रूट लगाएं ताकि कैंसिल हो जाए। x² = और रूट ऑफ आंसर ये आ जाएगा 6.57। दिस इज 6.57। दैट्स इट, ख़त्म। क्वेश्चन छोटा सा था। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।